जो जानता नहीं है कि शंकर होता क्या है, जो पहचानता नहीं कि शिव तत्व क्या होता है। दुनिया के लोगों को लगता है कि यह शिव महापुराण की कथा है, पर सत्य में जितने श्रोता अगर कथा को सुनने के लिए बैठे हैं और अगर वो दिल से सुन रहे हैं तो ये शिव महापुराण की कथा नहीं है। तुम्हारा पिता देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरने के लिए आया है। क्या स्त्री शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? अगर स्त्री शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर पाती तो पार्वती जी ने शंकर के शिवलिंग की पूजन क्यों करी? माता जानकी जी ने शिवलिंग का निर्माण क्यों करा? माता कौशल्या ने शंकर के शिवलिंग का निर्माण क्यों करा? द्रौपदी ने शंकर के शिवलिंग का निर्माण क्यों करा? सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, रुक्मणी, इन्होंने शंकर के शिवलिंग का निर्माण क्यों करा? जो नहीं जानता वो शंकर की पूजन का भी, शंकर पर चढ़ने वाले एक लोटे जल का भी, शंकर के मंत्र स्मरण का भी विरोध करता रहता। पर मेरा निवेदन है जीजियों, मेरा निवेदन है मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, कभी भी याद रखना, सत्य थक जाएगा पर सत्य हारेगा नहीं। सत्य हारता नहीं है, सत्य सत्य रहता। तुम कहीं पर भी कथा सुनने के लिए जाओ, किसी भी पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए जाओ, तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और कोई तुमसे कहे कि यह कहां से पढ़ा, कहां पर मिला, कह देना शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा। पढ़ो, सुनो, धारणा। क्या दे सकता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम? अनोघड़दानी। मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी पर किया गया भरोसा कम ना रहे। विश्वास करो शंकर पर, भरोसा करो मेरे देवाधिदेव महादेव पर, और इतना भरोसा करना कि वो अंत तक टूटे ना, अंत तक टूटे। जाते रहो उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर, उसका भजन करते रहो, उसका स्मरण करते रहो। भारत की भूमि पर एक शिवलिंग, रिटर्न थोड़ा सा, भारत की शिवलिंग, भारत की भूमि पर एक शिवलिंग ऐसा भी जो एक लड़की के नाम से, जिसको वेनेश्वर महादेव कहते हैं, वेनेश्वर। कभी आप लोग सोमनाथ जी जाएं और सोमनाथ जी में कभी आप पहुंचे, 12 ज्योतिर्लिंग में से पहले नंबर का ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जब आप सोमनाथ जी में जाएं तो सोमनाथ में वेनेश्वर महादेव का दर्शन जरूर करें। ये उनके लिए है जो कहते हैं कि स्त्री, लड़की शंकर का शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती, उनके लिए ये प्रेरणादायक। जब मुगलों की सेना ने, मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ में इतना खजाना देखा तो उसने उस खजाने को लूटने का विचार किया। वहां का एक राजपूत राजा था, बड़ा प्रबल, और मोहम्मद गजनबी ने जब अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ, जाकर तैयारी करो सोमनाथ को लूटने की। पर एक बात अपने भीतर उतार के रखिएगा,
लूटने वालों ने भले लूट लिया हो, पर आज वापिस मेरा सोमनाथ महादेव ऐसे ही सोने और हीरे से भरा पड़ा हुआ है। फिर वापिस वैसा की वैसा। फिर वापिस वैसा की वैसे ही भरा पड़ा हुआ है। जहां शिव है, जहां शंकर है, वहां वैभव की कभी कमी नहीं। कभी आपने अंदाजा लगाया कि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठ का निर्माण करा और चारों पीठों पर शंकर भगवान को स्थापित करा। सोमनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम। कोणार्क। 4 पीठ पर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 स्थान पर भारत के 4 कोने पर 4 शंकर भगवान के शिवलिंगों की स्थापना क्यों करी? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, जब मृत्यु लोक का देवादित्य महादेव भारत के 4 कोनों पर अगर विराजमान होगा तो मेरा भारत धनपति, करोड़पति, वैभवपति, सत्तापति बनता चले जाएगा। भारत कभी डाउन नहीं। और मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से निवेदन है, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना। जिसके घर में छोटे से छोटा भी अगर शिवलिंग होता है, जिसके घर में छोटे से छोटा शिवलिंग अगर विराजमान है, तो ये जान लेना कि तुम्हारा घर कभी कंगाल नहीं होगा, धन की ओर बढ़ता चलेगा, वृद्धि की ओर बढ़ेगा। वैभव की ओर बढ़ता है। मोहम्मद गजनबी ने अपने सैनिकों को भेजा, जाओ तैयारी करो सोमनाथ की। एक राजपूत राजा, उसको मालूम पड़ गया जितनी सेना आई सारी सेना को खदेड़ भगाया। एक राजपूत राजा ने पूरी मोहम्मद गजनवी की सेना को खदेड़ दिया था, अकेले राजा। राजपूत कोई साधारण नहीं होते। एक अकेला राजपूत भी 1,000 सैनिकों पर भारी पड़ गया था। एक अकेला सैनिक भागकर वापिस गजनबी के पास पहुंचे और कहा कि महाराज, वहां तो वो राजा का दबाना, उस राजपूत राजा को दबाना बहुत भारी पड़ रहा है। गजनबी, मोहम्मद गजनबी ने यह विचार करा कि वो राजा दबेगा कैसे। भारत की 3 चीजें बड़ी प्रबल है। भारत की 3 चीजें बड़ी प्रबल है, यह गजनबी भी जानता था। पहले नंबर पर चोटी। भारत में जन्म लेने वाला सनातनी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, सब चोटी रखते थे, मतलब हम एकजुट रहते थे। गजनबी को समझ में आ गया कि भारत में 3 चीजें भारी है। पहले नंबर पर चोटी, दूसरे नंबर पर रोटी। भारत की भोजन की व्यवस्था बड़ी प्रबल चलती है, भारत की रोटी बड़ी प्रबल होती है। पहले नंबर पर चोटी, दूसरे नंबर पर रोटी और तीसरे नंबर पर भारत की बेटी बड़ी प्रबल होती है, वो युद्ध में अग्रण्य रहे। वो युद्ध में अग्रण्य रहती है।
गजनवी ने खबर पहुंचाई सैनिकों के द्वारा, भारत की भूमि से चोटी, रोटी और बेटी तीनों को समाप्त करने का प्रयास करो, इन तीनों को अपना बनाने का प्रयास करो। ये जो जाति में आज बांटा जा रहा है, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, बांटा है। पहले के जमाने में ब्राह्मण भी चोटी रखता था, क्षत्रिय भी चोटी रखता था, वैश्य भी चोटी रखता था, शूद्र भी रखता था। चोटी का मतलब है कि सनातनी है, भारतीय परिधान, भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ। मोहम्मद गजनवी ने सूचना कर दी, पता करो जो राजपूत राजा युद्ध कर कर मेरे सैनिकों को मार रहा है उसको दबाया कैसे जा सकता है। और कोई दूसरा बताने वाला नहीं था, कोई दूसरा नहीं। कल आपको कथा में कहा था, स्टंप के पास में खड़ा हुआ व्यक्ति ही बल्ले कुदाने वाले व्यक्ति की गिल्ली उखाड़ देता है, कोई अपना ही अपने को मारने का प्लान बना लेता है, किसी दूसरे को। ये कहते हैं ना, बहुत सारे जयचंद इकट्ठे हो गए, उसको कहने का सार्थक तो क्या है? कोई अपने को चोट पहुंचाने का प्रयास करता। मोहम्मद गजनवी ने सूचना करी, पता करो राजा किससे दबेगा, राजा को दबाने के लिए किसको लाया जाए। सूचना मिली, दूत गए, सैनिक गए और सोमनाथ की धरा पर रहने लगे, रूप बदलकर, वेश बदलकर। वेश बदलकर रहने लगे। क्या देखा? राजपूत राजा की एक लड़की है जिसका नाम है बेनी। सोमनाथ की पवित्र भूमि पर, प्रभास पाटन में, सोमनाथ की यह पवित्र भूमि पर एक लड़की है राजपूत राजा की, उसका नाम बेनी है। बेनी शंकर की इतनी बड़ी भगत है, इतनी बड़ी भगत है कि शिव के बिना एक क्षण नहीं रहती। वो शंकर को पिता भी मानती है, वो शंकर को पुत्र भी मानती है, वो शंकर को पति भी मानती है, वो शंकर को दोस्त भी मानती है और वो शंकर को गुरु भी मानती है। सारे रिश्ते बेनी अगर किसी से रखती है तो शिव से रखती है, शंकर से। साकरी की इन बहनों में, साकरी की इन बेटियों में, साकरी के इन जीजाओं में, साकरियों के इस भाइयों में, कुछ भाई, कुछ बेटे, कुछ बेटियां ऐसी भी बैठी हुई हैं जिन्होंने कथा सुन सुनकर शंकर को अपना सब कुछ मान लिया, जैसे बेनी ने मान लिया। शिव को सब कुछ मान लिया। बेनी, राजपूत राजा की लड़की बेनी शंकर को पुत्र मान लेती थी, कभी कभी डांट देती थी शिव जी को। शंकर के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने जाती, फूल रखती, नीचे गिर जाता तो डांट देती, क्या है, मैंने फूल रखा है ना आपके ऊपर, रखे रहने दो, बार बार नहीं गिराना। फूल गिरता नहीं। कभी कभी बेनी शंकर को पिता मान लेती, गले लग लेती शिवलिंग। कभी कभी बेनी अपना गाल रखकर शंकर की जलाधारी पर लेट जाती, शिव को पास आकर। कभी पति के रूप में शिव को जाती तो बहुत घंटों तक बात कर लेती, कैसे हो, याद वाद नहीं आती आपको हमारी, राजघराने में आना चाहिए हमसे मिलने के लिए आपको। कभी कभी शिव से बात कर। खबर पहुंची मोहम्मद गजनवी के पास, राजा की एक लड़की है, राजपूत राजा की, जिसका नाम बेनी है, बहुत सुंदर है, पर मुझे लगता है थोड़ी सी पागल है। क्यों? एक शंकर के शिवालय में शंकर से झगड़ा भी करती है, प्रेम भी करती है, लड़ती भी है और उसके साथ रहती भी है,
पत्थर के शिवलिंग के साथ, हाँ तो फिर तो पागल। ए मेरी जीजियों, आप शंकर जी के मंदिर जाओगे, लोग आपको पागल समझेंगे। आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओगे, लोग आपको पागल समझेंगे। आप शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाओगे, लोग आपको पागल समझेंगे। आप शंकर के मंदिर में पोछा लगाओगे, लोग आपको पागल समझेंगे। और शिव पुराण की कथा कहती है, दुनिया पागल समझे, समझने दो, उसकी दृष्टि में तुम श्रेष्ठ हो, बस उसकी दृष्टि में रहने दो। उनको समझने दो। मुगलों ने एक नियम बनाकर रखा था कि अगर किसी राजा को दबाना है तो उसके घर की लड़की को अपना बनाने का प्रयास किया है। और आज भी जो पुराना मुगल करता आया है, आज भी सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए उन मुगलों की औलाद आज भी हमारी सनातनियों की बेटियों को फंसा रहे हैं। आज भी ये मत सोचना बेटियों कि ये दूसरे धर्म के लोग तुमको चाहते हैं, प्रेम करते हैं। नहीं, राजपूत राजा की बेटी को भी इसीलिए पकड़ लिया जाता था, उससे प्रेम दर्शाया जाता था, उससे प्रेम किया जाता था कि लड़की हमारे अधीन हो जाएगी तो इसके बाप के राज्य को भी हम दबा देंगे। इसीलिए पुराने समय में भारत की रोटी, भारत की चोटी और भारत की बेटी गौरव होती थी। गौरव। मेरी जितनी बेटियां बैठी है, जितने आस्था चैनल पर मेरी बेटियां कथा सुन रही हैं, सनातन धर्म की इस पवित्र प्रांगण में बैठकर शंकर की कथा में जितनी बेटियां कथा सुन रही हैं, उन बेटियों से निवेदन करूंगा, इनके झांसे में मत आ जाना। ये केवल तुम्हारे को नीचा दिखाने के लिए, तुम्हारा शोषण करने के लिए और तुम्हारे सनातन धर्म से तुमको तोड़ने के लिए खूब दिखावा करेंगे। बॉडी से, शादी से, गाड़ी से, घोड़े से, चाउमीन, गोलगप्पा, जरा सा मोबाइल का बैलेंस भरवा भरवा के तुम्हारी जिंदगी नाश कर देंगे। इनसे बचने का प्रयास करो, इनसे बचने का प्रयास करो। मोहम्मद गजनवी को भी यह मालूम था कि भारत की बेटी कोई साधारण नहीं है। अंग्रेजों को भी मालूम था कि भारत की बेटी साधारण नहीं है। वो अहिल्याबाई बनकर टूट पड़ती है तो झांसी की रानी बनकर टूट पड़ती है। और आज भी इन मुगलों की औलादों को यह मालूम है कि भारत की बेटी साधारण नहीं है और एक एक बेटी को अपना वो बल दिखाना चाहिए। कोई तुम्हारे ऊपर आंख उठाकर देख नहीं सकता, यह किसी की सामर्थ्यता नहीं है, क्योंकि तुमने भी अपनी माता का दूध पिया है। दोनों आंख निकालने की सामर्थ्यता रखती है। तुम्हारे कंधे पर रुपट्टा है कि नहीं है उससे मतलब नहीं, पर तुम्हारे नेत्रों में तलवार और कटार और ज्वाला होना चाहिए। तुम्हारे नयनों में कटार, ज्वाला, तलवार होना चाहिए। तुम्हारी जिह्वा पर वो कटार होना चाहिए कि किसी की सामर्थ्यता हो जाए जो हमारी ओर देखे। कौन देखे? कितना सुंदर सुंदर कहा है जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज को, छत्रपति शिवाजी को जीजाबाई ने कितना सुंदर सुंदर कहा, कितना सुंदर सुंदर कहा। एक दिन वीर शिवाजी अपनी मां जीजाबाई से कहते हैं, मां मैं पुरुष हूं, एक बार मैं भय खा जाता हूं, पर मां तू भय नहीं खाती है, तू भय नहीं खाती है मां? जीजाबाई कहती है, एक मां में वो बल होता है जो राम, कृष्ण और शिवाजी जैसे को भी जन्म दे देती है। एक मां में वो बल होता है जो राम, कृष्ण, वीर शिवाजी जैसे को जन्म दे देती है। एक मां में वो बल होता है जो राम, कृष्ण, परमहंस तुकाराम, नामदेव जी को जन्म दे देती है। एक मां में वो बल होता है
जो सुभाष चंद्र बोस को जन्म दे देती है, एक मां में वो बल होता है जो स्वामी विवेकानंद जैसे को जन्म दे देती है। वो मां साधारण नहीं है। बेनी मोहम्मद गजनवी को मालूम पड़ा कि राजा की लड़की, और पागल नहीं हो सकती, राजा की लड़की पत्थर से प्रेम करती है, पत्थर से। उसको प्रेम के जाल में फंसाया जाए, उसको प्रेम के जाल में लिया जाए। गजनवी ने अपनी सेना में से सबसे सुंदर युवान को उस बेनी के मार्ग पर भेजा गया। जाओ सोमनाथ तो एक बार बेनेश्वर महादेव का दर्शन जरूर कर कर आना, जो एक लड़की के नाम पर शंकर स्थापित है। लड़की के नाम पर केवल ऐसे ही मत जाना कि सोमनाथ गए और दर्शन कर कर आ गए सोमनाथ जी का। जाओ दर्शन करो, ज्ञान लो कि ये भूमि कैसी है, शंकर के शिवलिंग का क्या प्रताप है। कुबेरेश्वर धाम जाओ, कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर जाओ। केवल गए लौट के आ गए नहीं, एक रात्रि विश्राम कर कर विचार करना कि ऐसा भूमि में है क्या। कंकर शंकर की धरा में ऐसा क्या है कि उसके कंकर की महत्वता है कि एक कंकर हाथ में रखा, अपने दिल की बात कहकर पूजन करके छोड़ा, एक कंकर उठा कर लिया 5 में से। ऐसा क्या है उस कंकर? कभी विचार करिए उस भूमि पर रहकर। सारे तीर्थ होकर आइए और एक बाद में आखिरी में एक बार कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर जरा जाकर देखना, वहां पर रहकर देखना कि वहां की जो तेज है, वहां का जो आनंद है, वहां का जो बल है, कितना प्रबल है। आपको लगेगा कि मैं अपने घर में रह रही हूं। अपने घर का भाव, अपने घर का भाव। मोहम्मद गजनवी ने अपनी सेना में से जो सुंदर था, युवान था, उसको भेजा बेनी के पद पर। बेनी का नियम था, राजपूत राजा की लड़की बेनी का नियम था, पुष्प चुनती थी। पुष्प चुनकर मंदिर की देहली पर रंगोली डालती थी। रंगोली जैसे ये हम आते हैं व्यासपीठ पर, तो यहां से लेकर वहां तक कोई बहन कोई भाई फूलों की रंगोली डाल देता। बेनी का नियम था, शंकर भगवान के मंदिर के मार्ग पर पुष्प की रंगोली डाल देते। पुष्प की रंगोली, उसकी सहेलियां, उसकी सखियां साथ में सेवा करती थी, पुष्प की पंखुड़ियां बिखेरती थी, देती डालती। मोहम्मद गजनवी के द्वारा भेजा गया एक युवान उस फूल पर चल दिया, फूल की रंगोली पर चल दिया। जैसी फूल की रंगोली पर उस मोहम्मद ने, गजनवी के उस युवान ने पांव रखा, एक सखी ने देख लिया और देखकर बेनी से कहा, बेनी कोई युवान आया है, उसने उस पुष्प पर लात रखी है, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है, मस्तक पर तिलक भी लगा रखा है। एक सनातनी की बेटी को अपना बनाने के लिए कितनी कितनी चाल चली जाती है, जरा समझने का प्रयास करिएगा। तिलक भी लगाया, चोटी भी बढ़ाई, शरीर के वस्त्र भी धारण करे वैसे ही। और सखी ने कहा, बड़ा सुंदर एक युवराज कोई लड़का पांव रखा है। बेनी ने देखा नहीं,
मंदिर में चली गई, वापिस लौट रही थी। बेनी ने अपनी सहेली से कहा, जिस युवराज की तुम बात कर रही थी वो युवराज हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है। वो युवराज हिंदू नहीं, सनातनी नहीं है, वो मोहम्मद गजनबी का भेजा हुआ कोई विधर्मी है। सखी ने कहा, तू कैसे कह सकती है बेनी, तू कैसे कह सकती है? उसके सिर पर मैंने तिलक देखा है, उसकी मैंने चोटी देखी है, उसके मैंने परिधान कपड़े देखे हैं, तू कैसे कह सकती है बेनी कि वो सनातनी हिंदू नहीं है? बेनी ने कहा, जमीन पर पड़े हुए फूल की पंखड़ियां बता रही है कि उसने उन पंखड़ियों को पांव से कैसा नोचा है। हमारा सनातनी फूल पर भी पांव रखकर चलता है तो ये सोचकर चलता है कि इस फूल में भी परमात्मा बसता है। हमारा सनातनी अगर फूल पर पांव रखकर भी चलता है तो ये मानकर चलता है कि फूल में भी परमात्मा बसता है, और वो फूल की पंखड़ियां बता रही है कि उन पंखड़ियों को भी मचला गया है। सखी इतना तो सुन रही थी, कटार हेड़ी पास में से अपने दोनों नेत्रों में उसने कटार चुभोली। बेनी की सहेली ने, बेनी की सखी ने कटार निकालकर अपनी आंखों में चुभोली। बेनी ने रोका, सखी रुक, क्या कर रही है? मैं पहचान नहीं पाई कि ये मेरा अपना नहीं था सखी, मैं जान नहीं पाई। ए मेरे भारत की बेटियों, ए मेरे सनातन धर्म की बेटियों, याद रखना, अगर गलत लोगों के साथ जाने से अच्छा है कि इन आंखों को तो निपटा देना, फोड़ देना। इन गलत लोगों के साथ कभी ना जाना, इसको पहचानो। मैं आज के युवान बेटियों से भी कहूंगा और आज के युवान बेटाओं से भी कहूंगा, मेरे बेटाओं, तुम्हारी जवानी दारू की दुकान पर नहीं निकलना चाहिए, तुम्हारी जवानी अच्छे कर्म में निकलना चाहिए। मेरे बेटाओं, तुम्हारी माता पिता ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा है, तुम्हें युवान बनाया, 21 साल 22 साल पढ़ाने के लिए पुणे, नांदेड़, मुंबई, नासिक, ना जाने कहां कहां भेजा है। उस बाप और माँ ने कितनी लालसा रखी है कि मेरा बेटा कुछ कर दिखाएगा, पर मालूम पड़े वही बेटा 31 पर जब दारू की दुकान के सामने लाइन लगा कर खड़ा रहता है तो उस माँ और बाप से पूछो कि उसकी दशा क्या होती होगी। इस शरीर को लगाओ, आप अच्छी जगह पर लगाने का प्रयास करो। तुम्हारे शरीर में ज्यादा बल है तो राष्ट्र में लगाइए, गौ रक्षा में लगाइए, सनातन रक्षा में लगाइए। और शरीर में अगर बल है तो अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में कोई गलत कार्य ना होने दीजिए। तो शरीर के बल की प्रधानता, शरीर के बल की प्रधानता है, वो शरीर किस काम है? क्या करा था छत्रपति वीर शिवाजी ने? जीजाबाई ने जब कहा कि इस किले को मुझे चाहिए, वीर शिवाजी ने कहा, मां, सामने वाले किले पर सेना ज्यादा है और हमारे पास सैनिक कम है। जीजाबाई कहती है, तू युवान, तू युवान, छत्रपति शिवाजी, वीर शिवाजी, तुम युवान, और कहते हो कि वहां सेना ज्यादा है, वहां सेना ज्यादा है। जीजाबाई कहती है छत्रपति शिवाजी से, सैनिक से नहीं, दिल के जिगरे से किला जीता जाता है। सैनिक से नहीं, दिल के जिगरे से किला जीता जाता है। तू जा रहा है कि मैं जाऊं? जीजाबाई के शब्द सुने और वीर शिवाजी ने सूचना कर दी, नगर में जितने युवान साथ चलना चाहते हैं आगे बढ़ जाएं। कहते हैं, युवान जब कदम बढ़ाकर आगे आए, आज भी महाराष्ट्र की भूमि पर वीर शिवाजी के ये जवान आज भी दिखते हैं जो कदम बढ़ाकर आगे बढ़ते नजर आते। जय भवानी, जय भवानी। आज भी कदम दिखते हैं युवान बेटों के, आज भी कदम दिखते हैं युवान बेटियों के, जो सामने बढ़ते हुए नजर आते हैं।